हेलो नमस्कार, मैं हूं अख्तर, आप देख रहे हैं जन जन न्यूज में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आप सभी को। जन जन न्यूज के परिवार की तरफ से आप सभी सामीन को, आप सभी लिसनर्स को, आप सभी सब्सक्राइबर्स को, आप सभी न्यूज देखने वाले को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों आइए बात करते हैं आज सबसे पहले हेडलाइंस की। तो मैं बताता चलूं कि ईद की चांद देखी गई और धूमधाम से मनाया जाएगा ईद। इसमें बताते चले कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जिस अंदाज में ईद पे लोगों को बताते चले कि ईद के मौके पर जिस तरह से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बिहार ने मुसलमानों को खिताबत किया है, मुसलमान भी उनके बहुत बड़े फैन हो गए और उनकी बातों से लगता है कि जिन्होंने इरादा भी किया होगा ईदगाह तक जाने का, वो मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे। देखिए उनकी प्यारी मीठी और आलिमों जैसे कैसे कर रहे हैं बात, बहुत ही प्यारी बात। इस बीच बताते चले कि लगातार मधुबनी जिले में कोरोना की संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, कल से लेकर आज तक में फिर से न्यूज बनाने से अभी तक में 11% की और वृद्धि हो गई है और ये टोटल जा पहुंचा 136। इस बीच बताते चले कि लखनऊ के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हां, लखनऊ में फिर से 3 पॉजिटिव केसेस आए। आपको बताते चलिए ये वही तीनों हैं जो उनके संपर्क में उनके साथ रूम में रह रहे थे और उनका सैंपल लिया गया था और उसके बाद आज पॉजिटिव आई है। जी हां, तीनों लखनऊ के भी आज पॉजिटिव। मधेपुर की जनता से हमने की बातचीत, उनके दुखों को सुना, परेशानियों को सुना। आप देख सकते हैं कि कैसे चिंता में है और काफी परेशान है मधेपुर की जनता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है और जो एक समस्या होनी चाहिए उस समस्या का समाधान नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच में बताता चलूंगा अगली खबर पची से पची क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए लोगों की दर्द सुने। अभी तक उन लोगों को नहीं मिला डिग्निटी किट और सही व्यवस्था नहीं होने के कारण सभी बाहर में नजर आए। हालांकि बहुत ही डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नजर नहीं आ रहा था। बहुत ज्यादा लोग इस मदरसे में फिलहाल नूरिया मदरसे में रह रहे हैं। इस बीच आपको बताते चले कि इस बार सेवइयों की दुकान पे भीड़ कम देखने को मिली। हमने उन दुकानदारों से भी बात किया, ये आपको दिखाते हैं कि कैसी है इस बार की ईद। इससे पहले की खबरें विस्तार से आइए। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के कोरोना अपडेट पर। तो मैं आपको बताता चलूं कि 54,37,037 संक्रमित पूरे विश्व में हो चुके हैं, जबकि 3,44,550 मौतें हुई हैं। 22,73,232 रिकवर कराई। ये पूरे विश्व का फिलहाल हालात। इस बीच बताते चले कि भारत में 1,33,839 संक्रमित केसेज हो चुके हैं, जबकि 3,910 मौतें हुई हैं। 55,715 रिकवर कराई। यह फिलहाल पूरे भारत की हालत। आइए अब बिहार में नजर डालते हैं। बिहार में 2,511 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 मौतें हुई हैं और 653 रिकवर कराई। यह फिलहाल बिहार के हालात। आइए अब नजर डालते हैं मधुबनी जिले पर। मैं आपको बताता चलूं कि मधुबनी जिले के हालात बहुत बढ़िया नहीं, बढ़कर हो गया 106। आइए खबर विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ईद का मौका है और ईद के मौके पे सब चांद देखी गई और वैसे भी 30 रोजा पूरा कर लिया था मोमिनों ने। उनका कहना है कि जब आप 29 पे चांद हो गई तो बहुत अच्छा, वरना फिर 30 रोजा पूरा करके ये ईद मना ली जाती। वैसे चांद भी देखे गए, काफी लोग खुश नजर आ रहे थे। लेकिन हर साल की तरह इस बार खरीद फरोख्त उतना तगड़ा नहीं था, लोग मार्केट में नहीं दिख रहे थे। ऐसे मौके पे भी मधेपुर मार्केट काफी शांत दिख रहा था। मैं गलियों को आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि गलियों में कैसे सन्नाटा परसा हुआ मधेपुर के अंदर में। बिल्कुल ही मार्केट में जो एक रौनक हुआ करती थी वो नहीं नजर आ रही है। थोड़ी बहुत सेवइयों की दुकान पर रौनक नजर आ रही थी। हमने उन लोगों से भी बात की, आपको दिखाते हैं कि कैसा था हालात फिलहाल मधेपुर का। ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसका। किस चीज़ की बिक्री ज़्यादा चल रही है इस बार? सब या पिन खजूर का अच्छा बिक्री रहा और बाजार में जो है गरीब आदमी सब रेडीमेड का भी कारोबार बढ़िया किया। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद छोटे। इस बीच आइए अगली खबर में आपको बताता चलूं कि ईद के मौके पर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत ही प्यारी बात करते हुए हिदायत भी दी है और विनती भी करा है कि खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाते हुए हर मसलक के जो आपके मौलानाओं ने जो फतवा दिया है उसी के हिसाब से आप अपना अपना इस बार रमजान करें और इंशाअल्लाह ताला अगले साल बेहतर रमजान आपको मिलेगा। और तो आइए उनकी बातें सुनिए, बहुत ही और भी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कहा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक आलिम समझा रहे हैं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसी बातें करके मुसलमानों का भी दिल जीत लिया। आइए सुनिए उनकी पूरी बात। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। सभी मुसलमान भाइयों को, इस प्रदेश के भी और देश के भी जितने भी मुसलमान भाई हों, उनको ईद का मुबारकबाद देता हूं। ईद की नमाज के पहले अजान नहीं दी जाती, क्योंकि आप पूरे महीने
ईद की नमाज के पहले इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, रात को जग के तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं और 1 महीने के बाद ईद का मौका आता है तब आप 2 रिकात वाजिब नमाज अदा करके ईद की खुशी मनाते हैं। 5 वक्त की नमाज हर एक मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ईद की नमाज फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। इसीलिए कोरोना के कारण और मुल्क के कानून के कारण इस बार सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है और सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने, चाहे वो शिया के हों, सुन्नी के हों, वहाबी हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों या अहले हदीस के हों, सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने फतवा दिया है कि इस बार की नमाज अपने घर में अदा करनी है। ईद की सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं करनी है। हालांकि बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हालात ऐसे हैं और इसी मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं कि सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इंशाअल्लाह ये हालात भी बदलेंगे और अगली नमाज, अगली ईद बहुत शानदार होगी और आप इकट्ठे होकर के नमाज भी पढ़ सकेंगे। जब कोई अब चोरी छुपे 150 आदमी जुट करके इकट्ठा होकर के ईद की नमाज पढ़ भी ले तो ये नमाज जायज होगी क्या? इस पर आप विचार करेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के फुसलाने में नहीं आना है और ये कानून का पालन करना है। कोरोना से हमें बचना है, संक्रमण से बचना है। ईद के दिन तो हम गले भी मिलते थे, हाथ भी मिलाते थे, एक दूसरे को बधाइयां भी देते थे। हम इस बार ये काम भी नहीं करेंगे क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा है। कोरोना हिंदू नहीं पहचानता, मुस्लिम नहीं पहचानता, कोई जात धर्म, कोई मजहब, देश, भाषा, प्रांत कुछ भी नहीं पहचानता। कोरोना संपूर्ण मानवता का शत्रु है, हमारा शत्रु है। इस कोरोना को हराना है, भावुकता में नहीं आना है, जोश में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मुल्क के कानून का पालन करना है। उलेमाओं का, सभी मसलक के उलेमाओं के फतवे का सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है और इस बार की ईद की नमाज अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ अदा करनी है। यही मेरी आपसे अपील है। आपको फिर से ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आपने देखा ये डीजीपी आज कम और मौलाना ज्यादा लग रहे थे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया। इनकी बात को मानते हुए आपसे हमारी जनजन न्यूज की तरफ से भी अपील है कि अपने अपने घरों में जैसे नमाज पढ़ रहे थे उसी तरह से नमाज पढ़े। ईदगाह और मस्जिदों में नमाज पढ़ने के बारे में नहीं सोचे, सरकार का साथ दें, कानून का साथ दें। अगली खबर में बताता चलूं कि मधुबनी में फिर से बढ़कर हो गए केस। कल से लेकर आज तक न्यूज हमारे बनाने तक 11 केसेस बढ़ चुके हैं, जिसमें से मैं आपको बताता चलूं कि लखनऊ के लिए अच्छी खबर नहीं है। जी हां, लखनऊ में जो क्वारंटाइन सेंटर, लगातार लखनऊ का भी मामला बढ़ता हुआ, जी हां, बहुत ही परेशानी बढ़ता हुआ। लखनऊ में इससे पहले 3 केसेज और उससे पहले कह सकते हैं आप यहां भी बढ़कर 7 से 8 मरीज हो चुके हैं मधुबनी में, ये लखनऊ में भी। तो आप ये कह सकते हैं कि लखनऊ के लिए भी अच्छा मामला नहीं, यहां भी लगातार बढ़ता हुआ। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हटिया वगैरह लगी रहा है, बाजार लगी रहा है। तो ये वहां पे अब लखनऊ में काफी सख्ती की आवश्यकता फिलहाल। हालांकि ये वो लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं और आने के बाद सीधे क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, इसीलिए परेशानी की थोड़ी सी कम परेशानी वाली बात है, वरना थोड़ी सी दहशत कम होगी, परेशानी कम होगी। अन्यथा अगर ये घर से जाते और घर में रह के जाते तो बड़ी परेशानी हो सकती है। देखना यह है कि कितना आगे बढ़ती है फिर से इससे पहले आगे। इस बीच आइए हमने मधेपुर में जनता से बातें की और उनकी परेशानियों को सुना। काफी परेशान दिख रहे थे, उन लोगों की काफी परेशानी थी, वो बहुत तरह की बातें कर रहे थे और बहुत अपनी समस्या बता रहे थे। जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि वो अपनी समस्या बता रहे थे कि हमारी बाजार बंद रहती है, लेकिन कई ऐसे भी जगह जहां बाजार बंद नहीं रहती। अगर इसी तरह बाजार बंद रहा तो आने वाले हालात का क्या होगा, जबकि बैंकों पे भीड़ रहती है, कई जगहों पे भीड़ रहती है। इस तरह के कई सवाल वो कह रहे थे कि डायरेक्ट हम चेकअप के लिए अगर भेजते हैं किसी को कोरोना की चेकअप के लिए तो वो नहीं की जाती है, उनको लौटा दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी बातें ये कर रहे थे। आइए आप भी सुने क्या क्या बात कर रहे थे वहां की जनता और क्या वहां की परेशानी।
नमस्कार, मैं उस अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं मधेपुरी। आप जानते हैं कि ये जब लॉकडाउन नहीं रहती है, फिर अगर आप इस बाजार में आते हैं, इस मार्केट में आते हैं, तो फिर ऐसा समझे देहात में कहते हैं कि चूटी खसकने की जगह नहीं रहती, यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तकरीबन यहाँ से 5000 से ज़्यादा गाँव जुड़ा हुआ है, ज़्यादा विलेज जुड़े हुए हैं और ये लॉकडाउन 4 चल रहा है। और आज ईद का मौका है, कल ईद होनी है, आज चांद निकलने वाला है। और ये मधेपुर खासा जो है ये मुस्लिमों का भी गढ़ है या रह चुका है, ये बड़ी आबादी है यहाँ पर। उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कितनी डिसिप्लिन है। मार्केट की दुकानें काफ़ी बंद पड़ी हुई हैं, अभी 5 के करीब बज रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मधेपुर पूरा साथ देता है और यहाँ की प्रशासन भी काफ़ी बढ़िया काम करे। इस बीच आइए मैं लोगों से जानता हूँ कि कैसा चले लॉकडाउन 4। चाचा बताएं कैसे क्या देख रहे हैं इस बात को? प्रशासन द्वारा जितनी भी हिदायतें दी जा रही है उसे यहाँ 100% लोग लागू करते हैं जी। तो इसको कैसे देखते हैं, इससे क्या फ़ायदा आपको लग रहा है कि होगा? अन्य जगहों की तुलनात्मक हमारा इलाका बहुत अच्छा है, हम लोग ठीक ठाक हैं। आइए आप बताइए, ईद का मौका है फिर भी इस तरह से है तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? यह देख रहे हैं जो सेंटर, जितना भी सेंटर है, जितना प्रवासी आ रहे हैं उनका व्यवस्था कुछ भी नहीं है, है ना। रात को जो है जो कोई भी आदमी यहाँ तैयार नहीं है रहने का। मास्टर साहब सब जितने भी हैं सब अपने अपने घर में रहते हैं। हाँ, कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जो उसमें मतलब जहाँ जाते हैं वहाँ कहता है फुल है, जहाँ भी जाते हैं वहाँ कहता फुल है। 3 दिन से बोवा रहे हैं, चौथा दिन मतलब हमको मतलब सेटलमेंट हुआ 12 बजे दिन में। अच्छा, तो अभी आप क्वारंटाइन में है क्या? हाँ, हमारा आदमी है। आपका आदमी है जी। तो आप देख सकते हैं ये क्वारंटाइन की बात कर रहे थे। इनका कहना यह है कि क्वारंटाइन में अब जगह नहीं बची हुई है और प्रशासन कामयाब नहीं है। देखिए असल में अब क्या है कि नया रूल्स आ गया है। मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप शहर के ए जोन से आएंगे जहां पे पॉजिटिव है तो आपको क्वारंटाइन में रखा जाएगा, अन्यथा आपसे फॉर्म भरा करके होम क्वारंटाइन किया जाएगा। अब जो नॉर्मल लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन की जाएगी, सरकार की तरफ से ही आ गई है। अब बीच में 10 ये लॉकडाउन 4 को कैसे देख रहे हैं आप लोग? ठीक है, बताइए। मैं सिविल सर्जन मधुबनी से कहना चाहूँगा कि यहाँ जो है मधेपुर के चिकित्सा पदाधिकारी वो जो है किसी का न सैंपल लेना चाहते हैं न किसी का सैंपल, जो भी आदमी सैंपल देने जाते हैं वो भी सैंपल लेना नहीं चाहते हैं। इसके कारण जो है यहाँ महामारी फैलने का जो है बहुत आशंका है, बहुत बेसी ज़्यादा डर है। किस चीज़ का सैंपल? ब्लड का सैंपल जो है मधेपुर चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ जो है पदाधिकारी के यहाँ नहीं लिया जा रहा है। लोग देने भी जाते हैं तो उन्हें लेते हैं। ब्लड में किस चीज़ का सैंपल? वही कोरोना टाइम मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव जो कोई जो संकेत आएगा तो पहले ब्लड सैंपल लेगा, जांच में भेजेंगे, उसके बाद ही ना कोई नेचुरल निकलेगा, इसका निचोड़ निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। क्वारंटाइन सेंटर पे भी नहीं लिया जा रहा क्या सैंपल? नहीं, हॉस्पिटल में जो है यहाँ के जो पीएचसी प्रभारी हैं वो जो है ना सैंपल लेते हैं। जो लोग भी सैंपल देने के लिए जाते हैं उसका भी सैंपल नहीं लेते हैं कि जांच में वो भेजेंगे। देखिए सैंपलिंग का जो मामला है मैं आपको बताता चलूँ, आपका शिकायत इनका शिकायत है कि यहाँ सैंपलिंग नहीं हो रहा है, जिस कारण से ये पता नहीं चलेगा कि कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है और महामारी फैल सकती है। ये इनका चिंता बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि असल जो मधुबनी के सीएस ठीक है, मैं ये सिविल सर्जन जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ के प्रभारी को आदेश करें। देखिए इसमें है क्या, सैंपल ले वो अपना यहाँ पे जो सैंपल लेने आएगा उसके लिए अलग प्रोसेस है, ये प्रभारी नहीं लेंगे। आइए इनसे जानते हैं, इनकी शिकायत है कि सैंपलिंग यहाँ नहीं हो रही है, क्या समस्या बताएं? सैम्पलिंग सर समस्या यही है कि यहाँ के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं इनको बोलता है सैम्पलिंग लेने के लिए, बोलता है मेरे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस पर मैंने इनको बोला कि आप अपने अथॉरिटी पदाधिकारी जो है इनको इन्फॉर्मेशन कीजिए और यहाँ से क्या आदेश आपको मिलती है उस आधार पर आप काम कीजिए, अन्यथा यहाँ पर कोरोना क्या क्वारंटाइन सेंटर क्या बनेगा, यहाँ पॉजिटिव ही पॉजिटिव नज़र आएगी जिसमें सरकार डिफरेंस नहीं कर सकती है। तो ये जो आप कोरोना जांच करवाने जाते हैं वो क्वारंटाइन सेंटर से जाते हैं या घर से जाते हैं? जी नहीं, जो क्वारंटाइन सेंटर में उसका तो सैंपलिंग लिया जाता है या नहीं लिया जाता इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन जो मजदूर बाहर से आए हैं वो कल प्रभारी के यहाँ कहा गया और बोला मेरा सैंपलिंग लीजिए, तो बोला कोई व्यवस्था नहीं है, आप 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में चले जाइए। और होम क्वारंटाइन में चले जाने के लिए इनका न तो एफिडेविट लिया जाता है न कहीं एंट्री किया जाता है, और यही भविष्य में होगा जो पूरे बिहार में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना ही कोरोना पेशेंट मिलेगा।
तो आप देख रहे हैं कि इनको चिंता सता रही है और चिंता जायज़ है। इनका कहना यह है कि सैंपलिंग नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जांच नहीं हो रही है और अब होम क्वारंटाइन बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और ये होम क्वारंटाइन होता है तो आप जान सकते हैं कि एक दिन ऐसा लगता है घर वालों को कि ये आदमी पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे दिनों से लगता है मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा हस्बैंड है, और फिर फैमिली मिल जाते हैं और वही लोग फिर बाज़ारों में आएंगे और सैंपलिंग नहीं होगी तो ये महामारी यहाँ फैल सकती है। ये इनका जायज़ है और ये ज़रूरी है। इनका कहना सही है कि मधेपुर में अभी तक सैंपलिंग की व्यवस्था नहीं है, इसका व्यवस्था अविलंब कराया जाए ताकि इससे निजात मिल सके। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि बाज़ार की कैसे क्या हालत है, बताएं। बाज़ार की हालत सर, सबसे पहले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है उसमें सबसे पहले व्यवस्था तो आप बैंक की सुधार कीजिए। दुकान बंद करने से हम लोगों की भूख हड़ताल हो रही है, जबकि जो मजदूरी लोग हैं मजदूर कर रहे हैं। दुकान बंद करने से क्या मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ख़त्म हो जा रही है? नहीं, कभी नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि वो जो चीज़ चल रही है वो चलेगी। सबसे पहले इस चीज़ पर प्रशासन को या अधिकारी को इस चीज़ का मतलब क्या नाम है निर्णय लेना होगा कि जो मतलब बैंक में है या मतलब बाज़ार लगते हैं या कहीं मतलब सफ़र कर रहे हैं कोई, तो उस चीज़ को पहले दूरी बना के रखे। और जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ भी जो इस चीज़ की जो मतलब दूरी बना करके रखा जाए, जिससे जो मतलब आदमी की दूरी बने। और हर चीज़ की ना अभी हम लोग के वार्ड में जो मास्क की व्यवस्था हुई है, न सैनिटाइजर की व्यवस्था हुई है, लोग क्या दूरी बनाए और क्या व्यवस्था करे। भूखे लोग मर रहा है, 3 महीना हो गया, कोई मतलब न देखने वाला है न कोई समझने वाला। इस मतलब इंसान का दुख कोई नहीं झेलने वाला, बस केवल घर में बैठे रहिए और सुरक्षित रहिए। इससे क्या भगवान मतलब पेट आके चला थोड़ी नहीं देंगे, पेट तो मनुष्य को ही चलाना पड़ेगा। वो रोजगार कहाँ से आएगा? वो बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, उनकी रोजगार के लिए भविष्य मतलब क्या सरकार क्या सोच रही है? एक टाइम की कोई घर के में मतलब अनाज पहुँचाने वाला नहीं है, कहते हैं कि घर में बैठे रहिए, उससे भगवान के थोड़े ना पेट भर देंगे। इस सब की लेकर के मैंने विष्णु प्रसाद चौधरी, ये चौधरी जी हैं, इनका कहना है कि अब जो है लगातार दुकानें बंद की जा रही है और ये जैसे सरकार कह रही है कि दुकान बंद करे तो हम लोग उसको मान रहे हैं, लेकिन सरकार की जो अपनी व्यवस्था है जैसे बैंक है या डीलर के यहाँ है या ऐसी कोई चीज़ बंटवारा हो रहा है जहाँ भीड़ पर से भीड़ लग रही है, उस पर फिर सरकार की नज़र क्यों नहीं है? और अगर इसी तरह बंदी रही तो आने वाले काल बहुत ही बुरा काल आ सकता है। इनका बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि मुद्रास्फीति काफ़ी गिरता जा रहा है और काम काफ़ी गिरता जा रहा है और बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे हालात में इनका कहना सही है कि लॉकडाउन 4 से परेशानी बढ़ रही है बनियाओं की, ख़ासतौर से जो यहाँ पे जो समुदाय हैं जो बेचते हैं, ख़रीद फरोख्त करते हैं, जो श्रमिक लोगों को तो कम परेशानी है, लेकिन यहाँ के बनियाओं को काफ़ी दिक्कत ये बता रहे हैं। अब आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इनसे चाचा से पूछे हैं और कोई है तो आ जाए भाई, आप अपनी समस्या बताएं भाई। सर, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है और कोई अपना अपना जो है दूरी बना के नहीं रखते हैं। जहाँ भी कोई दुकान वाले आते हैं, दुकान खोलते हैं, देते हैं सामान, उस दुकान वाले को खुद अपना समझना चाहिए कि दुकान बंद करके ही दुकान को जो अपना दूरी बनाए रखे। और इसके बाद जो है जो यहाँ जो मुखिया जो है, मुखिया ने साबुन का व्यवस्था किया, ना सैनिटाइजर का व्यवस्था किया, ना मास्क का व्यवस्था किया। जो भी फंड आते हैं अपने फंड में रखते हैं और खाली कहते ये है वो है, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता है सर। तो ये आप देख सकते हैं कि समस्याओं से घिरा हुआ बिल्कुल लॉकडाउन 4 लग रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसने ज़रूर कौन समाज सेवी है और कौन समाज सेवी नहीं उसका पोल खोल के रख दिया। इनका शिकायत है कि मुखिया जी वगैरह अभी तक जो इंतज़ाम होनी चाहिए नहीं करवा रहे। मैं मधेपुर में खड़ा हुआ, आइए यहाँ आ जाए, आप ज़रा साइड हो जाइए, आप लोग लॉकडाउन का पालन करें। जी बताएं क्या समस्या सर, हमें सरकार से एक बात कहना है, जो लोग प्रदेश से आ रहे हैं और उनको जो व्यवस्था किया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, तो सर कोई व्यवस्था का कोई नियम ही नहीं है। एक कमरे में 15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी, सर जो आदमी बीमार नहीं होगा ना सर वो 100% हो जाना है। ये क्वारंटीन को कोई मतलब ही नहीं हुआ, कोई वैल्यू नहीं हुआ। सर मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपने गांव में बहुत बड़ी बड़ी खेत है, गाछी है, आपको व्यवस्था नहीं है तो आप गाछी में जो है तिरपाल डाल दीजिए, पन्नी डाल दीजिए, आदमी वहाँ पे अलग अलग रह सकता है। बस मुझे यही है नीतीश कुमार जी से कहना कि सर बिहार को बचा लीजिए, बिहार वैसे डूबा हुआ है और हम कुछ नहीं कहेंगे सर।
तो इनका कहना है कि क्वारंटाइन में जो रखा जा रहा है, तो अगर कोई एक प्रवासी को है तो दूसरे को भी हो जाएगा, तो क्योंकि एक एक रूमों में 15-15, 20-20 को रखा गया। इनका कहना बिल्कुल सही है। आपने देखा है कि इससे पहले एक पॉजिटिव आया, उसके बाद जो रूम में 3 व्यक्ति थे वो भी पॉजिटिव आए। इनकी यही समस्या। तो मैं अभी मधेपुर में खड़ा था, आपने देखा हर जनता की हर तरह की सोच है और अच्छे सोच के साथ ही मधेपुर के लोग कर रहे हैं। हालांकि बनियाओं को जो समय दिया गया उसी समय से अपना दुकान खोल रहे हैं, उसके बाद बंद कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में यहाँ के मार्केट की, बाजार के लोग दिख रहे हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से मिलते हैं दूसरे गली में मधेपुर से ही मैं फिर से बात करता हूँ और लोगों से, और आपको दिखा दूँ कि वहाँ पे क्या समस्या चल रही है। कैमरामैन हरिओम के साथ मैं सोहेल अख्तर, जन न्यूज़, झंझारपुर। पची के क्वारंटाइन सेंटर से बताते चले कि नूरिया मदरसा पची में बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर, जहां की 150 से ज्यादा प्रवासी मजदूर को ठूस कर रखा गया है। लेकिन अभी तक व्यवस्था के नाम पे वहां अभी तक वहां डिग्निटी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण से वहां काफी परेशान है वहां पे रह रहे लोग। इतना ही नहीं, वो लोग कह रहे थे कि 10 दिन पे बताया गया कि आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ईद की हम तैयारी मन कर रहे थे कि कल नमाज पढ़ेंगे अपने घर में जाकर, लेकिन फिर से ये बात आई है कि 14 दिन रहना पड़ेगा। तो मैं भी बताता चलूं कि सरकार ने एक बार जरूर कहा था ऐसा कि 10 दिनों पे आप छोड़ दें, कई जगह पे छोड़ा भी गया 10 दिन वालों को, लेकिन फिर फौरन फर्दर फिर से आया कि 14 दिनों तक आपको रहना है। हालांकि बहुत ऐसी बातें हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं लोग, और इसके कारण कई बार जनता जो है वो सरकार पे और मुखिया पे और वहां के रहने वालों पे काफी आलशन लगाते रहते हैं। तो आइए इस बीच आपको मैं बताता चलूं। समस्या यही है जो यहाँ क्वारंटाइन में जो है नौकरी का व्यवस्था नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है, और ये मुखिया कहता है हमको कुछ आदेशे नहीं है। सिर्फ इतना कह दिया है जो पंचायत में कोई आए तो आप हमको खबर कीजिए, कोई चीज़ मिलता नहीं है। खाना अगर ये लोग बोलते हैं हम मदरसा की तरफ से खिला रहे हैं, तो चावल ऐसा है जो सारे आदमी खा करके सबके तबीयत खराब, किसी का पेट खराब, कोई किसी को उल्टी, बहरहाल उसी पर चल रहा है। आज मुखिया कहा जिसको 9 रोज हो गया है, 10 रोज हो गया, उसको निकालेंगे। तो वहाँ जो है बात किया, बात करने के बाद हम लोग के सामने में कहा ठीक है वहाँ से फार्म भेजते हैं, फार्म भर करके और सबको निकाल देंगे। आज सब आदमी तैयार रहिए अफ्तार खा करके। अभी कुछ देर में आए हैं मदरसा के स्टाफ, और वहाँ पर जो है खाना बनाना स्टार्ट किए हैं, और कहते हैं नहीं हुआ है, वहाँ से आदेश आया है खाना बनेगा फिर रहेगा। और यहाँ सब आदमी तैयारी में है जो आज हम लोग निकलेंगे। देखिए असल में बीच में आया था 3 दिन पहले रूल आया था कि 10 दिन वाले को निकाल देना है, फिर कल रूल आया है फिर से कि अब 14 दिन रखना है, इसीलिए आप लोग को 14 दिन रखना। बाकी खाने के अलावा क्या समस्या बताइए, सामान मिला आप लोगों को? हम लोग को कोई सामान नहीं मिला, हम लोग को एक भी सामान कुछ मिला ही नहीं है। किट में कुछ नहीं मिला, बाल्टी वगैरह, प्लेट वगैरह कुछ भी नहीं। कितने जने आप लोग? 157 नहीं, 172 आदमी हैं। कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आप देख सकते हैं जा करके। 172 लोग हैं। 72 लोग। कहाँ से आए हुए लोग सब? सारे भिवंडी से, दिल्ली से, बस 2 ही जगह से लोग हैं। कितना दिन हुआ? किसी को 9 रोज, किसी को 11 रोज, किसी को 6 रोज, 8 रोज। तो मैं जो अभी खड़ा था आप देख सकते हैं ये पची का मदरसा है, बहुत ही पुराना, और नूरिया मदरसा बहुत ही पुराना मदरसा है। इसको क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे तकरीबन 135-40 लोग रह रहे हैं, और ये कुछ भिवंडी से है, कुछ दिल्ली से हैं, और किन्हीं को 10 दिन होने वाला है, किन्हीं को अभी 5 दिन हुआ है। तो सोचना यह है कि अभी तक इनको किसी तरह का जो है किट नहीं दिया गया, कुछ भी मुहैया नहीं कराया गया है, और मुखिया भी हाल हवा से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। खाना भी ये कह रहे हैं कि मदरसा की तरफ से ही मिल रहा, तो कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि सरकार अब पूरी तरह से फैल नज़र आ रही है, और ख़ास तौर से मधेपुर के हालात बहुत बुरे नज़र आ रहे हैं। अभी तक इन लोगों को बिस्तर मिल जाना चाहिए था, बाल्टी मिल जानी चाहिए थी, बरस मिल जाना चाहिए था, प्लेट मिल जाना चाहिए था, गिलास मिल जाना था, जो एक पूरे किट आती है वो मिलना था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। ये लोग परेशान हैं, और कुछ लोगों का दिल भी टूट रहा है। इनको कहा गया कि 10 दिन पे छोड़ दिया जाएगा, फिर कहा जा रहा है कि 14 दिन रहना है। अब देखना यह है कि इन लोगों के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करती है या बस ऐसे ही टाइम पास चलती रहती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं कैमरामैन हरिओम के साथ में सोहेल अख्तर, जन न्यूज़, झंझारपुर के लिए। तो आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। हैप्पी ईद, आप लोग भी ईद मनाएं और सेवैयाँ बांटें, सेवैयाँ खाएं, और अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, सरकार का साथ दें। जिस तरह से जुमा आपने पढ़ा, जिस तरह से बाकी नमाजों को अदा किया, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने जैसा कहा, बिल्कुल कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया, उनकी बातों पे भी ध्यान दें और सरकार का साथ दें, और अपने अपने घरों में ईद मनाएं। और क्या कुछ होता है ईद के मौके पर हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। तब तक के लिए सोहेल को भी दीजिए इजाजत, हमारी भी ईद है। आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने ईद की मुबारकबाद जन न्यूज़ को भेजा है, आप सभी को भी
बहुत बहुत बधाइयां कि आप लोग इसी ईद की खुशी के साथ हमारे सब्सक्राइबर भी बनते जा रहे हैं और हमारी मनोबल को भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही बढ़ाते रहे ताकि हम बिहार झारखंड के लिए काम करते रहें और अपने चैनल को भी आगे ले जाए और आप सबकी बात बताने वाली पहला चैनल बने और आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने वाली, पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाली टीम बने। इसके साथ सोहेल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।